हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम 1 से 7 नवंबर 2023 के हिमाचल प्रदेश वीकली एनालिसिस गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करा गया था। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को तेलुगु भाषा बोलने वाले आंध्र प्रदेश को मद्रास राज्य से अलग करते हुए आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ और कब हुआ था? इसका आंसर है फ्रेंड्स, रायगढ़ में वर्ष 1674 ईस्वी में। शिवाजी का राज्य अभिषेक रायगढ़ में 1674 ईस्वी में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक को 350 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 6 जून को 350 वर्ष पूरे हो चुके थे और 6 जून 1674 को उनका राज्य अभिषेक रायगढ़ में हुआ था और उन्होंने प्रसिद्ध मराठा साम्राज्य पर शासन करना शुरू करा था और इस दिन को राज्य अभिषेक सुहाला के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं। सबसे पहले, शिवाजी महाराज जी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? ये हुआ था रायगढ़ में। और कब हुआ था? 6 जून 1674 ईस्वी को। और इसके अलावा फ्रेंड्स, 6 जून को शिवाजी महाराज जी के राज्य अभिषेक को 350 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दिन को राज्य अभिषेक सुहाला के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका आंसर है अनुच्छेद 76। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है और महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। और इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान करा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इसका आंसर है फ्रेंड्स, कोरोना, CORONA। सूर्य के वर्णमंडल के परे के भाग को किरीट या कोरोना कहते हैं। पृथ्वी से कोरोना सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखाई देता है। कोरोना सूर्य की सबसे बड़ी परत होती है और इसके अलावा कोरोना का तीव्र तापमान अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है केरल। इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसे भी जान लेते हैं। क्वेश्चन से ये क्लियर हो गया हमें कि साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। इसके अलावा साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के केरल में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है और ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। तो ध्यान रखना है, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है और इसका मुख्य जो क्षेत्रफल है वो है 89.52 किलोमीटर और अगर वर्ग मील की बात करें तो 34.56 वर्ग मील। और इस राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पतियों और जीवों की कुछ दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलती है। विकिपीडिया के अनुसार साइलेंट वैली नेशनल पार्क की खोज 1847 ईस्वी में वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट वाइट के द्वारा की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब और कहां स्थापित किया गया? इसका आंसर है 2003 चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक संस्था है और इसकी स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है अंडा और चिकन उत्पादन से। देश में अंडा उत्पादन एवं मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति की शुरुआत की गई थी। रजत क्रांति मुर्गी पालन द्वारा अंडे के उत्पादन में वृद्धि की एक प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने की थी। तो यहाँ से 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले, रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति, ये दोनों ही अंडा और चिकन उत्पादन से रिलेट करते हैं। और इसके अलावा दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रजत क्रांति की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कब हुआ था? इसका आंसर है वर्ष 1877 ईस्वी में।
पहली विंबलडन चैंपियनशिप 1877 ईस्वी में आयोजित की गई थी। ये विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है और ये विंबलडन में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया गया था। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहले तो पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 1877 ईस्वी में शुरू किया गया था। दूसरा पॉइंट ये है कि ये विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ये विंबलडन में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? इसका आंसर है असम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी? इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल को किस उपाधि से नवाजा गया था? इसका आंसर है मुशर्रिफ-ए-दीवान। टोडरमल का जन्म 1 जनवरी 1500 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 8 नवंबर 1589 को हुआ था। उस समय टोडरमल 89 वर्ष के थे। टोडरमल सम्राट अकबर प्रथम के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के धन से जुड़े सभी जिम्मेवारियों को संभालते थे। टोडरमल के काम करने के अंदाज से राजकोष को इतना फायदा हुआ कि मुगल बादशाह अकबर ने खुश होकर इन्हें दीवान-ए-अशरफ की पदवी से नवाजा था। उसके बाद नेक्स्ट, बारालाचा दर्रा किन 2 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश व लद्दाख। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल और स्पीति जिले में हिमालय की जास्कर पर्वतमाला, जिसकी ऊंचाई है 4890 मीटर और अगर फुट की बात करें 16040 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख प्रदेश के लेह जिले से जोड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शगुन योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर है गरीब लड़कियों की शादी से। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार गरीब परिवार की बेटियों के लिए शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर है जुनगा में। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिमला से 30 किलोमीटर दूर जुनगा में फ्लाइंग फेस्टिवल आयोजित किया गया और इस फेस्टिवल का उद्घाटन श्री मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा करा गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स की राष्ट्रीय कबड्डी टीम में हिमाचल प्रदेश की कितनी खिलाड़ियां शामिल थी? इसका आंसर है 5। हाल ही में फ्रेंड्स एशियन गेम्स कबड्डी भारतीय टीम ने 7 अक्टूबर को स्वर्ण पदक जीता था। किसमें जीता था? एशियन गेम्स कबड्डी में। भारत की कबड्डी टीम में हिमाचल प्रदेश की 5 खिलाड़ियां शामिल थी और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती है, उनका नाम है रितु नेगी। ये हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के शिलाई की रहने वाली है। इसके अलावा 4 और ऐसे खिलाड़ी हैं जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती हैं, उनका नाम भी हम डिस्कस कर लेते हैं। शिलाई की पुष्पा राणा ऑलराउंडर है और इसके अलावा निधि शर्मा हिमाचल प्रदेश की सोलन से संबंध रखती है। इसके अलावा शिलाई की सुषमा शर्मा और बिलासपुर की ज्योति ठाकुर, ये सभी भारतीय कबड्डी टीम का हिस्सा रही और कप्तान रितु नेगी जी एट प्रेजेंट टाइम पे भारतीय रेलवे में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।